नाजरीन, इन टाइम और ऑन टाइम दो ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस हैं या जुमले हैं जो बहुत से इंग्लिश सीखने वालों, स्टूडेंट्स और बाज़ टीचर को भी कन्फ्यूजन का शिकार कर देते हैं कि इन टाइम इस्तेमाल करें या ऑन टाइम इस्तेमाल करें। वजह इसकी सिर्फ ये है कि उर्दू ज़ुबान में इन दोनों के मैनी और मतलब एक हैं। इन टाइम का मतलब भी वक्त पर और ऑन टाइम का मतलब भी वक्त पर, लेकिन इंग्लिश ज़ुबान में इनके मैनी और इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं। नाजरीन, इन टाइम का मतलब है किसी मुकर्रर करदा या तयशुदा टाइम के दौरानिए के अंदर अंदर। इसमें टाइम की हद या दौरानिया मुकर्रर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक सड़क 2 हफ्तों में बननी है या एक पुल की तामीर 2 हफ्तों में मुकम्मल होनी है और वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि काम इन टाइम हो गया, यानी मुकर्रर करदा या तयशुदा टाइम फ्रेम के मुताबिक हुआ, यानी मुकर्ररा हद या डेडलाइन से पहले पहले हो गया। इसमें स्पेयर टाइम का कंसेप्ट भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम टू कैच हर फ्लाइट, यानी वो अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए बिल्कुल वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गई। यानी अगर वो ना पहुंचती तो फ़्लाइट मिस कर देती, और इसके लिए फिर हम आउट ऑफ टाइम या टू लेट का फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह, इफ़ यू गेट होम इन टाइम वी विल गो आउट फॉर डिनर, यानी आप अगर वक्त पर घर आ जाओगे तो हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। इसी तरह, आई वॉन्ट टू रीच होम इन टाइम टू मीट द गेस्ट, मैं मेहमानों से मिलने के लिए वक्त पर घर जाना चाहता हूँ। इसी तरह, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इज़ completed इन टाइम फॉर द इनॉगरेशन, यानी इफ्तिताह के लिए पुल की तामीर वक्त पर मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा ऐसे वाक़यात जो मुकर्रर या तयशुदा तो नहीं होते, लेकिन अगर आप वहाँ वक्त पर यानी टाइम के अंदर नहीं पहुँचते तो नुकसान होने का अंदेशा होता है। यहाँ पर भी हम इन टाइम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द डॉक्टर अराइव्ड इन टाइम टू सेव द डाइंग पेशेंट, यानी करीबुल मरग या मरते हुए मरीज़ को बचाने के लिए डॉक्टर वक्त पर पहुंच गया। यानी अगर वो वक्त के अंदर या इन टाइम ना पहुंचता तो जानी नुकसान का अंदेशा था। इसी तरह चंद और मिसालों पर गौर करते हैं, जैसे शी इज़ लकी द एम्बुलेंस अराइव्ड इन टाइम, यानी वो खुशकिस्मत है कि एम्बुलेंस वक्त पर पहुंच गई। और इसी तरह, दे गॉट द सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल जस्ट इन टाइम, यानी वो शदीद ज़ख्मी शख्स को वक्त पर हस्पताल ले गए। अगर वक्त पर ना लेकर जाते तो नुकसान होने का अंदेशा था। इसी तरह, द पुलिस रीच्ड इन टाइम एंड अरेस्टेड द मर्डरर, यानी पुलिस वक्त पर पहुंची और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इसी तरह अगर आपने 2 काम करने हैं तो पहला काम आप वक्त के अंदर यानी इन टाइम करेंगे ताकि दूसरे काम के लिए भी टाइम बच जाए। मिसाल के तौर पर, शी फिनिश्ड कुकिंग डिनर इन टाइम टू टेक ए शावर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी उसने वक्त पर खाना पकाना ख़त्म किया ताकि मेहमानों के पहुंचने से पहले नहा ले। इसी तरह, आई फिनिश्ड माई होमवर्क इन टाइम टू प्ले विद माई फ्रेंड्स बिफोर इट गॉट डार्क आउटसाइड, यानी मैंने वक्त पर अपना होमवर्क ख़त्म किया ताकि बाहर अंधेरा होने से कबल अपने दोस्तों से खेल लूँ। नाज़रीन, ऑन टाइम का मतलब है मखसूस तयशुदा टाइम पर, ना पहले ना देर से, यानी एट द राइट टाइम। अगर आपका स्कूल या दफ्तर 9 बजे लगता है और आप 9 बजे पहुंच जाते हैं तो हम ऑन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का कॉन्सेप्ट मौजूद है।
یعنی یہ زیادہ تر ڈیوٹیز اور obligation کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے I reached office on time at 9 AM، یعنی میں وقت پر دفتر پہنچ گیا ٹھیک صبح 9 بجے۔ اسی طرح چند اور مثالوں پر غور کرتے ہیں، جیسے ڈونٹ وری I'll be on time، پریشان مت ہوں میں ٹائم پر آ جاؤں گا۔ اسی طرح I'll reach the restaurant at 9 PM، please be on time، یعنی میں 9 بجے ریستوران میں پہنچ جاؤں گا، مہربانی فرما کر وقت پر آنا۔ اگر آپ ہمیشہ وقت پر آتے ہیں تو آپ پنکچول ہیں، یعنی آپ کے لیے پنکچول کا ورڈ استعمال کیا جائے گا، اور اگر آپ وقت پر نہیں آتے، آن ٹائم نہیں آتے، تو آپ لیٹ ہیں، یعنی اس کے لیے لیٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے سارا از نیور آن ٹائم، شی از آلویز لیٹ، یعنی سارا کبھی بھی وقت پر نہیں آتی، وہ ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ اسی طرح دا پلین ٹیک آف آن ٹائم، یعنی جہاز وقت پر چڑھا یا اڑا۔ اسی طرح دا فلائٹ از لیٹ ٹوڈے however اٹس یوزلی آن ٹائم، یعنی پرواز آج دیر سے آئی ہے تاہم عام طور پر یہ وقت پر آتی ہے۔ اسی طرح آئی ہوپ دا میٹنگ اسٹارٹس آن ٹائم، مجھے امید ہے کہ میٹنگ وقت پر شروع ہوگی۔ ناظرین، ہم نے ان ٹائم اور آن ٹائم کا استعمال تفصیل سے سیکھا ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے آپ کے لیے سوال ہے کہ یوٹیلیٹی بلز کے لیے ہم ان ٹائم کا فریز استعمال کریں گے یا آن ٹائم کا؟ آپ بتائیں، آئی پیڈ مائی یوٹیلیٹی بل آن ٹائم ٹھیک ہوگا یا آئی پیڈ مائی یوٹیلیٹی بل ان ٹائم؟ ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے، اس کی وجہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی انگلش زبان سیکھنے اور بولنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔